हम निकले हैं जो के साथ। जो हेलो करो, जो हेलो कर रहा है आप सबको। जो को घुमाने के लिए निकले हैं और हमारे साथ एक और स्पेशल गेस्ट है जिसको मैं आपसे मिलाऊंगा 15 सेकंड में। तब तक के लिए आप क्रेडिट्स देखिए और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो दोस्तों, लाइफस्टाइल विद दिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ जो और ये है दिनकृत। नहीं, ये है जो और मैं हूँ दिनकृत और हमारे साथ हैं भाई अमरजोत। और अमरजोत हमें लेके जा रहे हैं आज लोअर हिमालयाज में राजपुर रोड पे थोड़ा सा अच्छी अदरक वाली नेचुरल हर्बल टी पिलाने। और उस हर्बल टी का नाम है ऑथेंटिसिटी। अगर आपको भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, अच्छी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो लाइफस्टाइल विद दिन को प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप हेल्थ इंडस्ट्री में हैं और आप सर्टिफाइड नहीं हैं तो आप सबसे बड़े झंडू हैं। और अगर आपको छोटे समय में पैसे मिल भी रहे हैं तो वो एक टेम्पररी बैंडेज टाइप का इलाज है और लॉन्ग टर्म में आप खुद के साथ और इस इंडस्ट्री के साथ जाती कर रहे हैं। तो अगर आप हेल्थ में इंटरेस्टेड हैं, अपनी फिटनेस में करियर बनाने में इंटरेस्टेड हैं, अपने पैशन से पैसा कमाने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियोस देखते रहिए। इस सीरीज़ में मैं बात करूंगा द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ सर्टिफिकेशन, हिंदी में आप सबके लिए। तो दोस्तों, आज से लगभग 3 साल पहले मैंने ACSM सर्टिफिकेशन के बारे में वीडियो बनाया था कि मैंने कैसे करी, बेस्ट सर्टिफाइंग बॉडी कौन सी है, आपके लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। और उस वीडियो को आपने बहुत प्यार दिया, मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं, कमेंट्स आते हैं, लोग पूछते हैं कैसे करें, क्या करें। और मुझे अच्छा लगता है कि हमारे भारत में जागरूकता है कि लोग फॉर्मलाइज्ड एजुकेशन के हिसाब से देखते हैं फिटनेस इंडस्ट्री को। और अब तो और भी ज़्यादा अवेयरनेस फैल गई है कोरोना के बाद से। बहुत सारे लाइफ कोच, बहुत सारे ट्रेनर्स, बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट पैदा हुए हैं, योगी पैदा हुए हैं। लेकिन हमेशा इम्पॉर्टेंट ये रहता है कि आप किसी अच्छी सर्टिफाइंग बॉडी से अपनी सर्टिफिकेशन करें, क्योंकि इससे आपका खुद का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और इंडस्ट्री को भी अच्छे रेट्स मिलते हैं। अगर आप बिना सर्टिफिकेशन करें सस्ते दाम में काम करोगे तो आप क्लाइंट्स तो बना लोगे, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें इंजरी होगी, जिससे कि उनका इस फिटनेस की फील्ड से ध्यान ही उठ जाएगा। और अगर आपको अपनी 10 से 5 की नौकरी, जो विदेश में 10 से 5 होती है लेकिन भारत में 9 से 9 होती है, उससे मुक्त होना है तो आपको लंबे समय के लिए सोचना ज़रूरी है। छोटी रेस के गधे मत बनो, लंबी रेस के घोड़े बनो, जिसके कारण आपको बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करनी पड़ेंगी। सर्टिफिकेशन पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कभी कभी दूसरी सिटी जाके सीखना पड़ेगा। 12-15 साल तक की मेहनत होती है, जिसका अक्यूमुलेशन करने के बाद आप टोटली अपने पैशन को अपना करियर बना सकते हो और उससे लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगेगा कि शॉर्टकट है, चूरन खाएंगे और लोगों को देंगे, तो उस चूरन से बदहाज़मी होगी, आपको भी इंडाइजेशन होगा और आपकी फील्ड को भी। और ये सबसे बुरी चीज़ है कि बहुत सारे लोग मानते नहीं हैं, जो इनको मनवाना पड़ेगा कि भाई सस्ते में काम नहीं करना है। वो मजबूरी का बहाना लेके सस्ते में काम करते हैं, अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते हैं। कोर्सेज करो, पढ़ाई करो। यूट्यूब पे इधर उधर के वीडियो देखने से अच्छा, टिकटॉक पे रील पे डांस करने से अच्छा है पढ़ाई करो। जितना आप पढ़ाई करोगे, जितना आप सीखोगे, उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतना आपको ये समझ में आएगा कि आपको इस चीज़ पे पैसा क्यों खर्चना है कि आप अपनी वैल्यू गेन कर सको। तो मेरा छोटा भाई बोल रहा है, छोटे भाई क्या बोल रहे हो? बी प्रेसाइज बोल रहा है, क्योंकि मैं लंबा खींच लेता हूँ तो बहुत सारी बात छोटे में बोलता हूँ कि देखो ये हेल्थ इंडस्ट्री है, जितना आप इससे क्वालिटी इन्फॉर्मेशन लोगों को दोगे उतना आप दाम चार्ज करोगे, वरना आप उन सड़ी हुई कंपनियों की तरह बन जाओगे, उन सड़े हुए लोगों की तरह बन जाओगे जो खाली होते हैं और सस्ते में लोगों की मदद करना चाहते हैं और उसके ऊपर वो मदद करते नहीं है, लोगों को इंजर कर देते हैं और फिर लोगों का ध्यान इस इंडस्ट्री से और हट जाता है। और फिर आपको पता है आदमी डिस्ट्रैक्शन पहले चुनता है और मेहनत बाद में। तो प्लीज़ अपने आप को एजुकेट करो। बहुत सारे सर्टिफिकेशन है। हो गए प्रिसाइज, हो जाओ आप, भाई खुश और हम खुश। तो दोस्तों, अगर आप पूछना चाहते हो कि ऐसी कौन कौन सी सर्टिफिकेशन हैं हेल्थ की जो आप कर सकते हो, देखो
बहुत सारी गली मोहल्ले वाली सर्टिफिकेशंस होती हैं जिनका कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती। जैसे कि आप बोर्ड है, आप ICSE CBSE बोर्ड से क्यों पढ़ते हो, उसका कुछ क्रेडिबिलिटी है, उसका वैल्यू है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ पर टीचर जो होंगे, वहाँ पर जो कंटेंट होगा वो बहुत अच्छा होगा, वो आपको ढंग से सिखाएंगे, बेस्ट प्रैक्टिसेस सिखाएंगे। तो ऐसी कुछ सर्टिफिकेशंस मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। इन सर्टिफिकेशंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे, इनमें प्राइमरली तो मेरे को ACSM, ACE और NASM लगता है। बाकी भी जो सर्टिफिकेशंस हैं मैं आपके लिए यहाँ पर मेंशन कर दूँगा और आपको बताऊँगा कि इनके लिए आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। जो आप अपनी बॉडी बनाने में मेहनत करते हो, वो आपको अपना माइंड को और नॉलेज से और विजडम से भरने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा पैसा निकालना पड़ेगा। लेकिन ये एक इन्वेस्टमेंट है। अगर आप आज इन चीज़ों पे 50-60 हज़ार रुपये लगाते हो तो इनसे आपको लाखों करोड़ों रुपए का फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अगर आप नहीं लगाते हो तो आप पैसे तो कमा लोगे, लेकिन वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगा। क्यों? जो बोल रहा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमेशा बेस्ट होता है। तो दोस्तों, अब अगर आप यहाँ तक पहुँच ही गए हो वीडियो में, तो आप अपनी लाइफ और अपनी हेल्थ के करियर के बारे में काफ़ी सीरियस हो। तो मैं आप लोगों के लिए थोड़ा बोनस टिप्स भी दे देता हूँ। देखो, सर्टिफिकेशंस तो एजुकेशन होगी, उसको आपने प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करा तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। तो अपनी एजुकेशन को प्रैक्टिकली अप्लाई करो। खुद एक अपने ऊपर जो भी आप न्यूट्रिशन में सीखते हो, जो भी आप फिटनेस में सीखते हो, ट्राई करो, एक्सप्लोर करो। उस विद्या से आप अपने लिए कुछ नई विद्या बनाओ ताकि आप इस फील्ड में कुछ ऐड कर सको। और ये तब तक नहीं होगा जब तक आप सीखोगे नहीं। आपको लगता है आप बहुत ही बड़े टार्जन हो कि आप बिना सीखे रूल्स ब्रेक कर सकते हो, नहीं, गलत है। आपको यू हैव टू लर्न द रूल्स टू ब्रेक द रूल्स। रूल सीखो, फिर उनके आगे जाओ। और ये पहली टिप है कि आप प्रैक्टिकली अप्लाई करो। दूसरा, एक्सपीरियंस लो अलग अलग जगहों का, अलग अलग फॉर्म का। अगर आप ट्रेनर हो तो आपको फंक्शनल फिटनेस, कैलिस्थेनिक्स, योगा, जो के कान जो बीच में आ रहे हैं उनको भी साइड रखना पड़ेगा। फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग, इन सारे एस्पेक्ट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जगह जगह की कल्चरल ट्रेनिंग, जैसे कि मार्शल आर्ट होती है अलग अलग जगह की, अलग अलग, उन सब से आपको प्रेरणा लेनी है। उससे आपको सीखना है, आपको नए नए वर्कशॉप्स पे जाना है, आपको और लोगों से मिलना है इस इंडस्ट्री के, उनसे कम्पीट नहीं करना है, उनके साथ बढ़ना है ना। जो साथ में बढ़ेंगे सब, तो अगर हम साथ में बढ़ने की क्षमता रखते हैं तब हम और आगे बढ़ सकते हैं। वरना बढ़ तो हम जाएंगे, लेकिन सेल्फिशनेस का अंत हमेशा बुरा होता है। तो दोस्तों, अगर आप किसी चीज़ के प्रति एक्चुअली पैशनेट होते, लोग बोलते हैं हम बहुत पैशनेट हैं हेल्थ और फिटनेस के रिगार्डिंग, लेकिन जब वो ऐसे कोर्स करने जाते हैं, कुछ चीज़ें जो उस वक्त बोरिंग लगती हैं वो करने जाते हैं, ट्रैवल करते हैं उसके चक्कर में, पैसा खर्चते हैं उसके चक्कर में, तब उन्हें उनकी नानी याद आ जाती है। वो बोलते हैं भैया पैशन पूशन साइड रहने गया, हमें पैसे नहीं खर्चने हैं। उनका पैशन बहुत कंडीशनल होता है। जब तक अच्छा फीलिंग हो रही है तब तक वो पैशन है, उसके बाद वो परेशानी बन जाती है। तो आपको क्या करना है, अगर आप एक्चुअली पैशनेट हो, आपको 2 बार सोचने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए सफ़र करने के लिए उस फील्ड के प्रति। तो सफरिंग की बात मतलब ये नहीं है कि आप 1000 किलो उठाओ, पर आप थोड़ा पढ़ाई करो, थोड़ा समय वर्कआउट के हिसाब से उस चीज़ पे भी ध्यान दो। जैसे मेंटल वर्कआउट हो गया, अपना फॉर्म, अपने एक्सरसाइज सीखना हो गया, अपना एक्सरसाइज कैटलॉग बनाओ। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें अगर आप करोगे तभी जाके आप आगे बढ़ोगे, वरना आप सिर्फ एक खोखले पैशन की तरह जी रहे हो। जैसे अब मेरे को कुत्ते अच्छे लगते हैं तो मुझको अभी उसके नाखून चुभ रहे हैं, तो मेरे को वो भी सफ़र करना है, क्योंकि ये हमारा पैशन है, हमें प्यार, एक्चुअल प्यार ये है। और आपको ये पता लगेगा कि बहुत सारी चीज़ें जो लाइफ में हैं, जो आपकी हेल्थ और फिटनेस रिगार्डिंग है, उसमें मोस्टली वो डिपेंड करता है आपके सफरिंग के ऊपर कि आप उस फील्ड के लिए कितना सफ़र कर सकते हो। तो अगर आप सफरिंग नहीं कर सकते, अगर आप सिर्फ मज़े कर सकते हो, अगर आपको सिर्फ अच्छी क्लाइंट्स चाहिए, लड़कियां पटानी हैं, बॉडी अच्छी चाहिए, 6 पैक चाहिए, अपने ब्रेकअप के डिप्रेशन को दूर करना है, और आप उसको फिटनेस के प्रति पैशन समझ बैठे हो, तो ये एक वेकअप कॉल है। वेकअप कॉल है। ये कुछ अच्छा देख रहा है तो मैं आपको अब दिखाऊंगा कि जो क्या देख रहा है। आते हैं 1 सेकंड के बाद। तो व्यूज़ देखिए, ये है मसूरी का रास्ता, और देहरादून से मसूरी का रास्ता जो यूजुअली बहुत बिजी रहता है, हम उस रास्ते पे है जो और अमरजोत के साथ। और आपके लिए यही मैं बोलना चाहूँगा कि लाइफ में अगर आप कुछ भी चीज़ पैशन मानते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा सैक्रिफाइस करें, थोड़ा सा अपने कैपेसिटी बढ़ाएं, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट झेलें उसके लिए, वरना तो पैशन नहीं होगा। बहुत सारे लोग दिल जले होते हैं, लड़के लड़कियां दोनों, जिनका ब्रेकअप हुआ होता है, वो जिम जाते हैं और वो अपनी भड़ास वहाँ निकालते हैं, फिर वो उसे पैशन समझ बैठते हैं।
बहुत सारे लोग होते हैं इसको एक पैसा कमाने का साधन समझते हैं कि जल्दी जल्दी पैसा कम जाएगा, क्योंकि किसी की बॉडी बहुत आसान है किसी की लाइफ और बॉडी का टेक केयर करना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्हें लगता है सिर्फ बॉडी अच्छी बन जाएगी, सिक्स पैक बन जाएंगे खा पी के स्टेरॉइड तो हम अच्छे कोच बन सकते हैं। नहीं होता भाई। किसी को आपको उंगली पकड़ के चलाना होता है लाइफ में, किसी को आगे बढ़ाना होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। तो पहली बात तो आप अगर खुद की जिम्मेदारी ले सकते हो एज अ फिटनेस इंडस्ट्री या हेल्थ इंडस्ट्री को एक पैशन समझने का, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी लो। दूसरी चीज़, आप अपने आप से ये पूछो कि आप मेहनत करने को तैयार हो, क्योंकि बहुत मेहनत लगेगी। कोर्सेज करने हैं, आपको पढ़ाई करनी है, अपना एक्सरसाइज कैटलॉग बनाना है, अपनी क्लाइंट बिल्डिंग करनी है, तो मेहनत करनी है। और दूसरी चीज़ है कि लिमिटिंग बिलीफ नहीं होना चाहिए। मेहनत करते हुए भी मेहनत करो, और साथ साथ अपने लिमिटिंग बिलीफ मत रखो, मतलब कि हमसे नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। क्योंकि पौधे को आपको बहुत पानी देना पड़ता है उसको ऊपर ले जाने के लिए, और उस समय भी देना पड़ता है जब आपको कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा होता। तो अगर आप उसको पौधे को पानी दोगे, बीज को, तो तभी जाके ऊपर एक पौधा बनेगा। जब आप उसको 3-4 महीने नर्चर करते हो, उसको खाद देते हो और पानी देते हो, वही आपकी इंडस्ट्री है। अगर आपने 5-6 साल तक मेहनत नहीं करी और उसके बाद आप बोलते हो ये तो बेकार इंडस्ट्री है, तो बेकार इंडस्ट्री नहीं, बेकार आप हो। तो अपने आप के साथ झूठ मत बोलो। अगर आप इसे एक्चुअली पैशन मानते हो तो आपको अच्छा लगना चाहिए ये सारी चीज़ें करना, सीखना, लोगों से मिलना, दूर दूर जाना, पैसा खर्चना अपने ऊपर इस इंडस्ट्री में, और फिर यहाँ से डेवलपमेंट अपना करना। आज के लिए इतना ही। लाइफस्टाइल विद दिन संडे का दिन है, और लाइफस्टाइल विद दिन में आपका बहुत ही स्वागत था और अब भी है। और आपको बोला जाएगा कि अब आप चाहिए और लाइफ में वो चीज़ करिए जिसके लिए आप पैशनेट हैं, क्योंकि वो आप लंबे समय तक कर पाएंगे। और लाइफ आसान नहीं होती, लाइफ मुश्किल होती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें होती हैं जिनके लिए आप सैक्रिफाइस कर सकते हो। और थोड़ा सा सैक्रिफाइस करके नोटिफिकेशन बेल भी दबा दो, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, और लाइक भी कर देना, और शेयर भी कर देना। बाकी सब तो होते रहेगा। चलो, जो की तरफ से गुड बाय, अमरजोत की तरफ से गुड बाय, एंड मेरी तरफ से भी हैव अ ब्यूटीफुल डे, कीप लर्निंग।